जी, नमस्कार। नमस्कार। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है हरजिंदर प्रताप सिंह। जी, कहाँ से हैं? लुधियाना, पंजाब। लुधियाना, पंजाब पंजाब। से। कितने समय से इलाज करा रहे हैं आप? मुझे इलाज कराते 1 साल हो गए। 1 साल? एक नहीं, मतलब 6 महीने के करीब हुआ जुड़ा, और 1 महीने पहले मैं वहाँ था, एम्स में, डेराबस्सी। हिम्स में, डेराबस्सी में। डेराबस्सी में कितने समय इलाज कराया? 10 दिन, 11 दिन। 10 दिन। 10 दिन में कितना पैसा खर्चा हुआ? 1 लाख के करीब। 1 लाख रुपए। और उसके बाद दवाइयाँ भी खा रहे हैं वहाँ की? हाँ, तो उन्होंने मतलब 1 महीने की उनकी दवाई कोई 12-15 हज़ार की आई। मतलब डेराबस्सी में पहले तो भर्ती रहे, हाँ। फिर उसके बाद दवाइयाँ भी खा रहे हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? उनकी एक किडनी प्लस है, एक बीपी की है, एक चंद्रवटी है, एक डॉक्टर सुकून है, और बस यही है। मूत्रवटी। मूत्रवटी भी। तो उसमें कुछ अंतर आया था जब आप दवाइयाँ खा रहे थे, जैसे पेशाब में झाग आना बंद हुआ क्या? नहीं, अभी तो वैसे ही था, प्रॉब्लम तो वहाँ अच्छा। नहीं अच्छा, है। जिस दिन से आपने दवाई बंद करी, जैसे आपने परामर्श शुल्क जमा किया तो आपने दवाई बंद कर दी उसी दिन हाँ, से? कम कर दी थी मैंने। हाँ। तो यूरिन में झाग बंद हुआ कि आने लगा? नहीं, बंद हो गया। बंद हो गया। यूरिन नहीं आता। कारण ये है कि यूरिन में यूरिन झाग में नहीं आ झाग रहा आना है, बंद हो गया। लेकिन मोशन ज्यादा आने लगा। हाँ, मतलब पेट अच्छे से साफ होने पेट लगा। मेरा साफ हो रहा है। और आप वो मूत्रवटी और चंद्रवटी ले रहे थे, लेकिन ना तो मूत्र में सुधार हो रहा था ना मोशन में। हाँ जी। और अभी मोशन क्लियर हो रहा है। ठीक है। अभी तो आपने कुछ नियम भी फॉलो नहीं किए थे, सिर्फ दवाई बंद करी। एक ही दिन किया। सिर्फ दवाई बंद करी। दवाई बंद और कर ब्लड प्रेशर वगैरह की दवाई बंद कर दी दी। होगी? हाँ, इंग्लिश दवाई बंद कर दी। बंद कर दी। अब आप हमारे पास आ गए। हाँ जी। अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए। हाँ जी। अब आपको किसी भी तरह की दवाई नहीं खाना है, समझ गया। क्योंकि दवाई जो है ना बीमारी की खुराक है। अब बीमारी की खुराक बंद। ठीक है। अब अपनी खुराक लीजिए आप। ठीक है। उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, अंकुरित अनाज हैं, सलाद वगैरह हैं, और जो भी आपको पौष्टिक आहार हैं वो लेना है। जैसे दवाई होती है जिसे बोलते हैं मेडिसिन, हाँ जी। वो बीमारी की खुराक, और हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पूरक आहार, जो आपने परहेज कर करके कमी कर दी शरीर में, अब वो पूर्ति करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। और न्यूट्रिशन आपको रिजर्व एनर्जी की जगह काम करेगा। जब एनर्जी रिजर्व हो जाएगी, सब कुछ पचने लगेगा, फिर आपको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं। न्यूट्रिशन एक सपोर्ट के लिए है। तो न्यूट्रिशन के साथ साथ हम नारियल पानी, नींबू पानी और सारे ताजे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब शुरू करवा देते हैं। और आप तो अभी खाने भी लगे हैं। मैं तो खा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले टेंशन दिमाग से निकालना है। एक तो डॉक्टरों ने नमक बंद करवा दिया था हाँ जी। कि ज्यादा नहीं खाना, बीपी के लिए नमक। जबकि ज्यादा नमक कोई नहीं खाता है। नमक इंसान उतना ही खाएगा जितनी जरूरत है ना, स्वाद अनुसार। तो नमक जो है ना, यदि कम खाएंगे तो सोडियम की कमी आ जाएगी, हमारी ग्रंथियों को नमक नहीं मिलेगा तो रसायन स्राव नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, भूख कम लगेगी, कम खाना खाएंगे वैसे ही कमजोरी फील करेंगे। और फिर नमक कम खाएंगे, खाने में जब स्वाद नहीं आएगा तो हर समय दिमाग में आएगा कि मैं मरीज हूं, इसलिए मुझे ऐसा खाना दिया जा रहा है। तो वो एक दिमाग से निकाल दीजिए, आप मरीज नहीं हैं। आपकी किडनी 1% भी खराब नहीं है, कैमरे के सामने भी बोल रहा हूं, और ये रिकॉर्डिंग कैमरे की फेसबुक पे भी डालता हूं मैं, आपको पता है, आप देखते भी हैं। तो किडनी खराब नहीं है। जो पेशाब में झाग जा रहा था वो गंदगी थी, वो किडनी बाहर निकाल रही थी। वो डाइजेशन खराब होने की वजह से, डाइजेशन गड़बड़ होने की वजह से वो इनडायरेक्ट बॉडी में जा रहा था वो वेस्टेज, तो किडनी उस वेस्टेज को यूरिन के रास्ते बाहर कर रही थी, या फिर वॉमिटिंग के रास्ते बाहर होता है, तो वो दवाई बीपी की दी जा रही थी वॉमिटिंग को रोकने के लिए। जैसे ही आपने दवाई बंद करी तो क्या हुआ था? वॉमिटिंग हुई होगी, लूज मोशन। तो वो पूरी गंदगी डायरेक्ट निकल गई लूज मोशन में और वॉमिटिंग में। अब गंदगी है नहीं, तो इंटरनल पार्ट में जा नहीं रही, तो किडनी को निकालने की जरूरत नहीं। किडनी का जो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो रही थी निकालने में, जिसकी वजह से वीकनेस आ रही थी, तो वो भी खर्च नहीं हो रही। अब जो भी खाएंगे पिएंगे, पाचन क्रिया अच्छे से होगी, तो आपका ब्लड का लेवल बढ़ेगा, रिजर्व होगी एनर्जी, तो शरीर के अंग प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो किडनी 1% भी खराब नहीं है। क्रेटिनाइन बढ़ा है, किडनी की गलती से नहीं बढ़ा है। ब्लड घटा है आपका। पहले जब इलाज शुरू हुआ था डेराबस्सी में, तब कितना ब्लड था? 10.5।
और जब इलाज कराते कराते अभी कितना है? इलाज कराने के 6 दिन बाद मेरा 8.5 हो गया। 8 पॉइंट, मतलब इलाज कराने से इनका ब्लड घटा है डेराबसी में। लोग बोलते हैं कि इलाज से फायदा हुआ उनको, आपको क्या फायदा हुआ? नहीं, मैं अभी पता नहीं, वो मेरा क्रेटिनाइन भी कम था, वहाँ जाके वो भी बढ़ा। बढ़ गया, कितना था पहले? 2.48 था, हाँ। वहाँ जाके मेरा 3.21 हो गया। बढ़ गया। तो जब हीमोग्लोबिन घटेगा तो क्रेटिनाइन तो बढ़ेगा, तो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, क्रेटिनाइन अपने आप घट जाएगा। क्रेटिनाइन की टांग पकड़ के नहीं खींचना है, समझ गए? जैसे चाय में शक्कर ज्यादा है तो शक्कर नहीं निकालना है, दूध बढ़ा देना है, अपने आप शक्कर कम हो जाएगी। और रिपोर्ट में स्पष्ट तो लिखा है कि स्वस्थ रहने के लिए ब्लड चाहिए 13 पॉइंट मिनिमम और मैक्सिमम 17 पॉइंट। तो आप ब्लड पे फोकस करें, हीमोग्लोबिन पे। 13 पॉइंट के ऊपर ब्लड होगा तो सब कुछ नॉर्मल होगा, और ब्लड घटेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। सही है। तो आप सब कुछ देखेंगे रिपोर्ट में कि आपको ब्लड देखना है? नहीं, ब्लड। भाई एक चीज पे फोकस करना है बस, ब्लड। और ब्लड काय से बनेगा? पौष्टिक आहार से, दवाइयों से तो ब्लड बनेगा नहीं। आंवला बराबर खाना है, नींबू बराबर लेना है, नारियल पानी लेंगे तो सुबह के टाइम लेंगे, और यदि किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं तो नारियल पानी नहीं लेना है। जो ये आपकी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन दवाई नहीं है, न्यूट्रिशन आहार है, पूरक आहार। वो सपोर्ट करेगा नारियल पानी को पचाने में, दवाई जो है ना सपोर्ट नहीं करेगी। खट्टी चीजें जो है ना वो पौष्टिक आहार में आती हैं, उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। जैसे आंवला लीजिए, भरपूर मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और आंवला ही बंद कर देंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के दवाइयां बढ़ाएंगी। आप ही बताइए, दवाई अच्छी चीज होती कि नुकसान वाली चीज? तो इसीलिए वो बार बार रिपोर्ट में नुकसान वाली चीज देखते हैं, यूरिया कितना, क्रेटिनाइन कितना, क्योंकि उनको पता है कि हम नुकसान वाली चीजें खिला रहे हैं, इसलिए बार बार नुकसान वाली चीजें देखते हैं कि क्या चीज बड़ी है। डॉक्टर लोग यही करते हैं, और हम क्या देखते हैं? हम नुकसान वाली चीजें टोटल बंद करवा देते हैं, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस, मटन, ब्रेड वगैरह सब बंद करवा देते हैं, और हम पौष्टिक चीजें खिलाते हैं। तो हम रिपोर्ट में क्या देखते हैं? ब्लड कितना बड़ा है। हमें नुकसान वाली चीजों को खिलाना ही नहीं है, ना नुकसान वाली चीजें ब्लड में देखना है। भाई अच्छी चीजें खिलाएंगे तो अच्छी चीजें बढ़ेंगी, और अच्छे विचार आएंगे, नींद अच्छी आएगी, मोशन क्लियर होगा, पेट अच्छा साफ होगा, और पौष्टिक खाना खाएंगे, मन को भाए वैसा खाना खाना है। अचार घर का बना हुआ खाना है, और चटनी आप बना सकते हैं सिल पे पीस के, और दही वगैरह ले सकते हैं, पापड़ ले सकते हैं। ये डॉक्टर ने बताया खाने के लिए, ये बंद कर दिया। आप बताइए वहां कितने लोग हैं जो ठीक हुए हैं? मेरे साथ नहीं है। तो यहाँ जो फीस ली जा रही इसी बात की ली जा रही। और आप अभी जैसे फोन लगाएंगे हिम्स में तो मनीष आचार्य फोन उठाएगा? नहीं, उनके नौकर फोन उठाएंगे। और मेरे यहाँ जब भी फोन लगाया किसने फोन उठाया? मैं ही फोन उठाऊंगा। यदि मैं व्यस्त हूँ तो साइलेंट रहेगा, और उस पर फोन आते रहेंगे। जब फ्री होऊंगा तब मैं रिटर्न करके पूछता हूँ। तो जो काम मैं कर सकता हूँ नौकर नहीं कर सकता है। सही बात। हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर काम करता है कि नौकर? डॉक्टर करेगा। नौकर नहीं करेगा तो नौकर, बताएगा तो डॉक्टर। डॉक्टर क्या करेगा? सिर्फ लिख देगा ये दवाई खाओ, ये डायलिसिस कराओ, इतने बार कराओ, बस। बंद करवाएगा कि इलाज? नहीं, इलाज चलने दो। इलाज तो बंद कर ही नहीं है ना, हाँ। यही तो प्रॉब्लम है। तो आप बीमार नहीं हैं, दिमाग से निकाल दीजिए। आपके अंदर शरीर में कोई चीज बढ़ी हुई है तो वो पोषक तत्वों की कमी की वजह से, शरीर की क्षमता कम होने से, शरीर बराबर काम नहीं कर पा रहा है, टॉक्सिन को, जहरीले तत्वों को बाहर निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी क्षमता कम हो गई। पोषक तत्वों की कमी होने से क्षमता कम हो गई। तो आपको पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, आपको क्षमता बढ़ाना है, शरीर को मजबूत करना है। और जब शरीर मजबूत रहेगा तो शरीर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज, जहरीली चीज रहेगी नहीं। किडनी खराब नहीं है ना? किडनी को क्या निकालना है बाहर, क्या नहीं निकालना है, वो किडनी जानती है, डॉक्टर नहीं जानता है। तो यूरिन के रास्ते जो गंदगी निकल रही है, जैसे झाग निकल रहा है, तो झाग के रूप में ही गंदगी निकलेगी, मिनरल वाटर नहीं निकलेगा। आप बताइए झाग ही क्यों निकल रहा है, ब्लड क्यों नहीं निकल रहा था? झाग ही निकल रहा था क्योंकि झाग बढ़ा हुआ था, झाग की जरूरत नहीं थी शरीर को, इसलिए किडनी को पता है कि इस शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो वो किडनी बाहर निकाल रही थी। फिर आपको वॉमिटिंग हुई तो झाग ही क्यों निकला, ब्लड क्यों नहीं निकला? लूज मोशन में झाग ही क्यों निकला, ब्लड क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो एक्स्ट्रा था। आप दवाई खा रहे थे, मोशन नहीं हो पा रहे थे, वॉमिटिंग नहीं हो पा रही थी, वो मटेरियल कहीं से नहीं निकल पा रहा था, इसलिए इनडायरेक्ट यूरिन के रास्ते निकल रहा था। अब आपको डायरेक्ट निकल रहा है मोशन के रास्ते, वॉमिटिंग के द्वारा, यूरिन के रास्ते नहीं निकल रहा है।
भरपूर पानी पिएं, बस खाने के बीच में नहीं पीना पानी, और रात में भोजन नहीं करना है। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या आए हम 24 घंटे बैठे हैं। यही तो आपका काम अच्छा लगता है कि जब आपकी किडनी खराब नहीं, कोई भी डॉक्टर लिख के नहीं दे सकता है, मैं लिख के भी दे दूंगा इस टाइम पे, ले आइए। कहीं लिखा ही नहीं है कि किडनी खराब है, किडनी छोटी हो गई ऐसा कहीं नहीं लिखा है, नॉर्मल साइज लिखा है, एक छोटी है एक बड़ी है ये लिखा है, और डॉक्टर बोल देते हैं कि छोटी हो गई पे बात पे ध्यान दे रहे हैं, डॉक्टर ने बोला, लेकिन लिखे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये गलती कौन करते हैं? अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग, जो जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, वो पढ़ेंगे नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया बस। एक बार पढ़ ही लें कि भाई क्या लिखा है, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़ेंगे। किसी भी रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि किडनी सिकुड़ गई है, सिंक हो गई, इसे बोलते हैं डॉक्टर, बोलते कुछ हैं लिखते कुछ हैं। बीमारी आपकी रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे, लेकिन हेल्थ आपकी रिपोर्ट के हिसाब से नहीं देखेंगे। ब्लड आपका 8 पॉइंट है, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि कम हो गया, लेकिन क्रिएटिनाइन ज्यादा हो गया, ये हर डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्रिएटिनाइन बढ़ गया। बताइए, क्रिएटिनाइन बढ़ गया कि ब्लड घट गया? ब्लड घट गया। ये कोई नहीं बोल रहा है डॉक्टर कि ब्लड घट गया, तो क्रिएटिनाइन बढ़ गया, बस यूरिया बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, बस आपको कोई बीमारी देख रहा है, क्योंकि उनके हॉस्पिटल बीमारी से चल रहा है, और मैं क्रिएटिनाइन नहीं देखता हूं, मैं ब्लड देखता हूं कि ब्लड कम हुआ, पर इसीलिए ब्लड बढ़ाने वाली चीजें शुरू करवाई, क्योंकि मेरा काम जो चल रहा है, देखिए, शुद्ध हवा, सुबह जल्दी उठना है, स्वच्छ जल और सुपाच्य भोजन, इसमें नारियल पानी में पिलाता हूं, शाम का समय इसलिए नहीं पिला रहा हूं, सुबह आए होते तो सुबह नारियल पानी पिलाता, और मैं लोगों को पिलाता हूं। कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता है कि जहर है, यहां नहीं बोल सकता, आपको अकेले में डराएगा। जहर कैसे है? पोटेशियम जहर नहीं, पोटेशियम नेचुरल क्लींजर है, पेट को साफ करता है। ठीक है, अब आप जब भी आएंगे बिल्कुल और माइंड फ्रेश करके आएंगे। वैसे अभी तो माइंड फ्रेश हुआ होगा। बिल्कुल जी, ठीक है, धन्यवाद।